स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की, जहां कुर्सी के पीछे की सारी कहानियां हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ताजा खबर, अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे और उसके बाद अब वो जाएंगे दिल्ली। वो अब कन्नौज से सांसद बन गए, तो अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन ये तो वो लीडर ऑपोजिशन भी है यूपी विधानसभा में, वो पद भी इनको किसी और को देना पड़ेगा। तो मतलब अब यूपी की विरासत ही किसी और को सौंपेंगे। शिवपाल यादव को परिवार में ही रहेगा, शिवपाल यादव को देंगे। ठीक, लेकिन अभी उन्होंने अब ये क्लियर कर दिया है कि मैं विधानसभा छोड़ूंगा, मैं लोकसभा में बैठूंगा। अब इससे उनके आगे की राजनीति को वो कैसा देख रहे हैं, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। उनका रिएक्शन भी है इस बात को लेकर कि ये बात जब उन्होंने बताई, सुनते हैं अखिलेश यादव को। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष का नेता के तौर पे किसको अभी आगे लाने का नेता प्रतिपक्ष वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। तो सवाल हुआ नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। उन्होंने कहा वो हम देख लेंगे, जहां हमें पार्टी का भविष्य दिखाई देगा उसके वहां वो उस हिसाब से वो फैसला होगा। परिवार के बाहर पार्टी का भविष्य देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव आपने पहले ही कह दिया, क्योंकि शिवपाल के बेटे भी अब सांसद हो गए हैं और परिवार के बीच में जो रिश्तों में गर्माहट फिर से आ गई है, जो बर्फ जम गई थी वो पिघल गई है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर चयन भी है। हालांकि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से अभी तक में बड़ी तेजी से रणनीति बदली। पहले उन्होंने कहा था कि हम किसी कीमत पे लखनऊ छोड़ के जाने वाले नहीं है, अब यहीं रहेंगे, 27 में कुर्सी से हटा देंगे योगी आदित्यनाथ को, यहीं हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा में ही रहेंगे। फिर चुनाव के समय में अच्छा फैसला लिया, जिसका परिणाम भी दिख रहा है कि कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ना तय किया। और अब ये कहा जा रहा था कि वो दिल्ली जाएंगे या लखनऊ जाएंगे। एक लॉजिक कहता है कि वो दिल्ली रहेंगे, संसद में थोड़ा आवाज बनेंगे, नेशनल लीडर के तौर पर उभरेंगे। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है और मुझे लगता है कि वो शायद अखिलेश यादव छोड़ कर आ रहे हैं। उनके लिए अभी तुरंत का चुनाव तो अब 2027 का विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उन्हें विधानसभा में रहना चाहिए था, विपक्ष के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करना चाहिए था, वहां लड़ते हुए दिखना चाहिए था, जमीनी संघर्ष करना था। यहां तो एक तरह से कहें कि आप नेशनल भले ही नैरेटिव का हिस्सा हो जाए, टीवी की बाइट का हिस्सा हो जाए, डिबेट का हिस्सा हो जाए, कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं सही बताऊं आपको, मेरा ये मानना है कि बहुत ये तो हॉलीडे वाला मामला हो जाता है, ये दिल्ली वाली राजनीति करना। मेन काम यूपी में है आपका। अखिलेश यादव मेन यूपी में के नेता है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रह चुके, लोकसभा में पहले रह चुके हैं, 2012 में ही तक थे और उसके बाद उन्होंने लोकसभा में ही रहे। लेकिन और वैसे भी लोकसभा के सेशन के दौरान 2012 में जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद से उन्होंने यूपी में रहना पसंद किया और ठीक चुनाव था। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तभी आना होता है ना दिल्ली, जब जो सेशन होता है लोकसभा का, तभी आना होता है। बाकी समय तो आप प्रदेश की राजनीति कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी यहाँ रहते हुए प्रदेश की राजनीति की है, बहुत सारे लोगों ने किया है। यही क्यों? तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से वो राजनीति कर सकते हैं और कोई भी जो राजनेता या पॉलिटिक्स में आता है। 3 साल में यूपी का विधानसभा का चुनाव है। अब जितनी बार आप सोचिए सेशन होता है यूपी विधानसभा का, हर बार दोनों की टक्कर होती है, वो सब मीडिया में चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज टीवी के लिए की जाती है, वैसे भी, लेकिन अदरवाइज भी सेशन टू सेशन आपके मुद्दे कौन से हैं, किन मुद्दों पर आपको सवाल खड़ा करना है। जब अखिलेश यादव वहां खड़े होंगे तो उनके जो 111 विधायकों की स्ट्रेंथ है उस पर अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, आपके पास लोकसभा में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन बेहतर होता कि आप विधानसभा में लड़ रहे होते। यूपी का नैरेटिव आपने पकड़ लिया तो यही तो आपको लोकसभा में ये ताकत दे रहा है, तो वहां की लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, अब इसमें क्या कैच क्या है कि मुझे जो लग रहा, प्रोफेसर साहब बताएं, बाकी उनको अब ये दिखने लगा कि भाई अचानक 35 सांसद जीता है ना, 37 सांसद और 33 बीजेपी के। देश में अब भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं की पार्टी के हैं। अब अगर ये मामला जो है प्रधानमंत्री वाला, समझिए जरा कि अगर ये 240 से भाजपा 200 के करीब आ गई होती तो यहां तो लग गया था उनका भाई, दावा लग गया था भाई प्रधानमंत्री का। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, अब अखिलेश यादव की कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बाद अखिलेश यादव, इसके कई थियरीज निकल सकते हैं, कई तरीकों से इसका आप विश्लेषण कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि आने वाला दिन जो है वो कोएलिशन का दिन है। यस। और नॉन बीजेपी, यदि हम भारतीय जनता पार्टी को यदि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिट सकते हैं और यदि कोई बहुत बड़ा कोएलिशन जाकर के इमर्ज करता है तो कल हो सकता है कि हमारी संभावनाएं बन सकती हैं।
और कोई आवश्यक नहीं है, आप देख सकते हैं कि 100 सीटें लाने के बावजूद भी कोई आवश्यक नहीं है कि राहुल गांधी के नाम पर तैयार हो जाए कोई एक बार, या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नाम पर तैयार हो जाए। इसलिए नहीं तैयार होगा कि कांग्रेस के बाकी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी पुरानी ताकत के साथ लौटा जाए। एक बात, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार हो, क्योंकि कांग्रेस की जैसे ही जमीन तैयार होती है आने वाले दिनों में खतरा समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आएगी निपटने के लिए उनके साथ। सबसे पहला खतरा जो है वो समाजवादी पार्टी पे है। वोट बैंक किसका चिटका है? आप देखेंगे कि अक्रॉस द नेशन जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ एकाएक जुड़ गया है, जो कल तक नहीं था। मायावती का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया है। तो जो कोर वोट बैंक पहले हुआ करता था, जो कांग्रेस को प्रिडोमिनेंस देता था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बहुत ताकतवर बन के आए। और 4 दिन पहले भी मैंने एक बात का जिक्र किया था, आपने देखा होगा कि अभी भी ममता बनर्जी कांग्रेस के प्रति बहुत कोल्ड रवैया अपनाए हुए हैं। उनके अभिषेक बनर्जी जो है सभी से मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिला है, सोनिया गांधी से नहीं मिला है। कोई संवाद की प्रक्रिया दोनों पार्टियों के बीच में नहीं है, अभी तक नहीं है। वो इसका मतलब यह है कि जो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं आने वाले दिनों में चाहेंगे कि जो संसद के अंदर है वो मुखर आवाज बनकर के निकले, न कि कांग्रेस पार्टी मुखर आवाज करके। ये तो एक थ्योरी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उनको लगता है कि अभी 2027 का चुनाव बहुत दूर है, तब तक जो है वो हम केंद्र की राजनीति में यदि हम आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने की हमारी संभावनाएं बड़ी हैं। अभी जो हम लोग हमको आप एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बिल्कुल, अभी जो है वो हमको एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में देख रहे हैं, और जब वहां पर हम विधानसभा में अपनी बात करते हैं तो ये, लेकिन इस विधानसभा तक ही वो बात रह जाती है, लखनऊ की चर्चा लखनऊ तक ही, प्रदेश तक सीमित रह जाती है। लेकिन इसका एक निगेटिव पार्ट क्या है कि अब फ्लोर मैनेजमेंट में, जब उत्तर प्रदेश में आपने जैसा कहा कि सीधे सीधे जब संवाद होता है विधानसभा के अंतर्गत, तो अब क्या मुद्दों पर निर्णय होगा वो हमेशा रिमोट कंट्रोल से चलेगा और उतना प्रभावी नहीं रहेगा कंट्रोल करने में। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई ख्वाब ही देखना है अभी, और ख्वाब देखोगे तो पूरा होगा, अच्छी बात है, लेकिन पहले मुख्यमंत्री वाला पूरा कर लो दोबारा ना। आप सीधे प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लग गए, इससे तो यही लग रहा है। देखिए एक बार समीर जी, देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से 37 सीटें समाजवादी पार्टी का ही, अखिलेश को सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बढ़िया प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर वो करेंगे। अब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नीतीश कुमार चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की बात आएगी तो अखिलेश यादव अपना दावा करेंगे और ममता बनर्जी उनको समर्थन देगी, शरद पवार उनको समर्थन देंगे, अरविंद केजरीवाल से वो समर्थन ले लेंगे, उद्धव ठाकरे से वो समर्थन ले लेंगे। वो बताना चाहते हैं कि अब योगी नहीं, अब मैं मोदी को चुनौती देने वाला नेता हूं, और दिल्ली में मोदी बनाम अखिलेश की वो एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मोदी को चुनौती देने की दिल्ली में स्थिति में आऊंगा तो 2027 में मैं योगी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने की स्थिति में बेहतर पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में उनका एक ग्राउंड है, वो बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता बन गया हूं। अचानक वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। 37 सीटें आ गई, मुलायम सिंह खुद नहीं जितवा पाए इतनी सीटें, 35 सीटें को कभी जीती नहीं। सर राहुल गांधी की बात 10 चला जाएगा। अच्छा 10 सेकंड देखिए, जब भी कोई जीत इतनी बड़ी लेकर के आता है क्षेत्रीय पार्टी तो एकाएक भारत की मीडिया जो है उसको राष्ट्रीय नेता और मोदी के कॉम्पिटिटर बना देते हैं, बाद में पता रहे वो सब के सब फ्लॉप कर गए हैं। अरे देखिए, दूसरी बात, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, अब लखनऊ से दिल्ली आना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, और वायनाड से रायबरेली जाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। आज वो रायबरेली जा भी रहे हैं। इसके अलावा एक धन्यवाद यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी अपने 7 सांसदों को जिताने के लिए। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर यात्रा जाएगी, और इसकी शुरुआत भी रायबरेली से होगी, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगी। अब मन लगने लगा है यूपी में भी राहुल गांधी का। हर्षवर्धन जी, देखिए, यूपी तो जगह ही ऐसी कि मन लगना चाहिए। देश का सबसे बड़ा राज्य है, उनके परनाना हुए ना, दादी तो इंदिरा गांधी हुई तो परनाना हो गए, उनकी पूरी राजनीति वही है। उनके परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, उनकी पूरी राजनीति और वकालत वहीं की है। उनको खुद 20 साल तक सांसद बना के रखा, लेकिन कमाल की बात ये कि उनको जरा सा झटका लगा तो भाग के चले गए। तो अब राजनीति में मन लगने लगे अगर सिर्फ जीतने पर, तो उस जनता को भी सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो मौका परस्त है। अगर आप जब तक जिताते रहेंगे
तब तक बड़ा अच्छा है। जैसे ही किसी बार गड़बड़ हो गई तो छोड़कर चले जाएंगे। तो मन लगना अगर किसी लोभ, लालच, सत्ता, पद से हो रहा है तो वो मन लगना तो नहीं है। वो तो एक तरह से कहें कि हमें सामने, और अभी भी आप देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, चलिए राहुल गांधी जी रायबरेली से सांसद हो गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं अब उम्मीद करूंगा कि रायबरेली को लेकर, वहां की चिंताओं को लेकर, वहां की योजनाओं को लेकर, वहां की प्रगति को लेकर वो नियमित ध्यान देंगे, आएंगे जाएंगे। देखिए मुझे लगता आएंगे है जाएंगे। उनको ये लग रहा है कि भाई यूपी में तो हम उठ गए, खड़े हो गई कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यही कारण है, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे नहीं जा रहे हैं जहां पे वो जीते हैं, हारने सब वाली जगह जगहों जा पे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, बहुत सारी सारी- 403 सीटों हाँ, पर तो जाने सब की जगह योजना है। जाएंगे। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो अब यहां से उत्तर प्रदेश में रिवाइव कर सकती है, ये उनको इस कहीं पर ना- त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो वो है कि उनका हक है मुस्कुराने का जैसे मेरा हक था मुस्कुराने का, उनकी बात है, उनका हक है। तो मुझे लगता है यहां से कांग्रेस को लगता है कि वो रिवाइव कर सकते हैं। और जैसे कि अभी बीच में भी चर्चा हुई थी, कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी वहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, जैसे कि अभी दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। ये गठबंधन जो था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये लोकसभा चुनावों तक का गठबंधन था, इन्हीं लोकसभा चुनावों तक का। कांग्रेस को अब ये भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो अकेले बहुत कुछ पा सकती है, चाहे वो दिल्ली जैसा प्रदेश हो, पंजाब जैसा प्रदेश हो, बाकी प्रदेश हो। उनको ये लगता है कि हम अकेले बेहतर हो सकते थे। उनको असेसमेंट में ये लगता है कि दिल्ली में अगर उनका आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होता तो शायद बेहतर होता, शायद उनको ये लगता है। इसकी वजह, मतलब ऐसा उनको सोचने की पीछे वजह? ऐसे उनको लगता है, क्योंकि उनको जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में सीटें मिली हैं, आप चाहे महाराष्ट्र देख लें या बाकी जगह और वो देख लें, प्रदेशों में अलग हो रहे हैं। वहां अभी आज दीपेंद्र हरियाणा हुड्डा में का उन्हें- हरियाणा में अलग हो गए। यही- दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हम भाई ये हम चुनाव अकेले, उनको लोकसभा भी लगता चुनाव है तक हरियाणा था में बस। कि अगर बेहतर हो सकता और था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं इस चुनाव तक तो था मुझे बस। लगता है कांग्रेस को ये अंदर कहीं ना कहीं सोच है कि हम अकेले होकर बेहतर कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं, लेकिन यूपी में कांग्रेस ने जनाधार बना लिया। अचानक एक चुनाव में पार्टी का कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गया क्या? मैं जो मुस्कुरा रहा था, तो मैं मतलब मुस्कुराने की वजह थी तो बता देता हूँ, लोगों को लगेगा कि लोग क्यों मुस्कुरा रहे थे। 403 विधानसभा में जाएंगे, 2 विधानसभा में हैं वो, सिर्फ 2 विधायक, एक फरिंदा और एक रामपुर खास, बस दुइये हैं। ये तो है, लेकिन 7 तो लोकसभा आ गई ना। अब यात्रा भर निकालने से अगर कुछ हो जाता, असली सवाल फिर वही है कि ये 7 जीत गए, किन परिस्थितियों में जीते वो सबको पता है। और अभी समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा होगा, उसको क्या 403 के बाहर वो यात्रा निकालेगी? 37 वाली सीट है, उसी 403 पे उसको भी यात्रा निकालनी है। उसके 111 विधायक हैं। आप आगे की राजनीति समझिए उत्तर प्रदेश की। और अब ऐसे में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए। जमीन मजबूत है, दूसरा कोई उस जमीन को ले जाएगा, प्लॉट तो पे शायद कब्जा ना हो जाए, लड़ाई मुश्किल हो जाए। प्लॉट पे कब्जा ना हो जाए समाजवादी प्लॉट पार्टी है के। तो कब्जा होगा, खाली ये हो तो देखिए समाजवादी कांग्रेस को पार्टी बहुत समझ कुछ में आ लगता है, जाएगा। अगर आप देखिए- पोस्ट पोल अगर एनालिसिस देखेंगे तो कांग्रेस को बहुत कुछ लगता है। उसको ये लगता है कि मुसलमान वोट जो है उनकी तरफ बहुत आ गया, झुका ये है। ठीक है, ये लगता नहीं है, सच उनको में। ये लगता है, मैं बता रहा हूं उसके पोस्ट पोल एनालिसिस में क्या क्या आया। उसमें ये भी आया कि महिलाओं ने बीजेपी से कांग्रेस को वोट किया। तो ये अगर उनको अभी ऐसा आप लगता मुझे कह है, रहे थे कांग्रेस को लगता है हम अकेले लड़ते कई जगहों पर तो बेहतर होता। Naturally ये सोच यूपी को लेकर भी है उनकी, नहीं, यूपी को लेकर भी है। कि हम अकेले लड़ते तो अच्छा होता। बिल्कुल, ये नहीं, सोच नहीं, वहां पे भी उनकी है। इसीलिए देखिए मैं कह रहा हूं ना, सोच ये जरूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही पार्टी वो सोचती है।